4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। राहुल गांधी का आरोप अब की बार सबूत के साथ आने वाला है, ऐसा कहना है राहुल गांधी का। भारत में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं। उनका कहना यह है कि हमने एक विधानसभा का बाकायदा पूरा वोटर लिस्ट लिया, उसको डिजिटल तरीके से देखा और उसके अंदर ब्लैक एंड वाइट दोनों बिल्कुल अलग अलग तरह से हमने निकाल कर रख दिया कि इलेक्शन कमीशन कहाँ पे चोरी कर रहा था। महाराष्ट्र पे आरोप लगाया, कर्नाटक पे आरोप लगाया और उन्होंने कहा हमारी इस चीज़ को पकड़ने के बाद बिहार में उन्होंने पूरा का पूरा पैटर्न ही बदल दिया, वोटर लिस्ट ही चेंज कर दी है। आपको मैं बताता हूँ दोस्तों, हालांकि वो ट्रंप पर भी बोले हैं, लेकिन उनका बयान आप सुने कि हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये सच्चाई है। महाराष्ट्र में कैसे मैच फिक्सिंग हुई हमने सबको दिखाया। कर्नाटक की एक लोकसभा सीट की जांच की, वहां बड़े पैमाने पर वोट चोरी मिली, जल्द जनता के सामने लाएंगे। बिहार में SIR के नाम पर SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों भाई बहनों के वोट चुराए जा रहे हैं। हम चुप नहीं बैठेंगे। इंडिया गठबंधन जन अधिकार की लड़ाई संसद से सड़क तक लड़ेगा। छोटा सा वीडियो देखें आप। ये सिर्फ 52 लाख की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी, कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहाँ की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। ये लोग, ठीक है, और यही काम इनको पता लग गया है, इनका जो गेम हम समझ गए हैं। ये लोकसभा चुनाव की बात है। हमने एक कंस्टिट्यूएंसी चुनी, वहां पे हमने डीप डाइव किया, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया। 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। नहीं, अब इनको समझ आ गई बात, ठीक है। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान की। दोस्तों, ये आपने वीडियो देखा और आपको पता चला कि उन्होंने कहा खाली ये बिहार की बात नहीं है, ये चलता आ रहा है। कर्नाटक की कौन सी लोकसभा है जहां का पूरा डाटा राहुल गांधी ने कलेक्ट किया और उसके बाद कंपैरिजन किया कि चुनाव आयोग कहां पर क्या क्या गड़बड़ियां कर रहा है। महाराष्ट्र के अंदर कितनी आवाज़ें उठी हैं। लेकिन बात यह है दोस्तों कि 2024 में जब चुनाव हुए लोकसभा के, अब जाहिर सी बात है कि विपक्ष के जो लोग हैं, संसाधन तो कम ही होते हैं ना इनके पास इतने संसाधन तो नहीं होते कि जितनी सरकार के पास होते हैं। और चुनाव आयोग इजाज़त देगा तभी भी कोई बात बनेगी। ऐसा थोड़ी ना कि चुनाव आयोग की वो EVM मशीन आप अपने घर ले आके कि जी मैं इंजीनियर हूँ तरह चेक करना चाहता हूँ, नहीं कर सकते आप। किसी के पास अगर मशीन मिल भी जाएगी तो जेल चला जाएगा, गया है पिछले दिनों। खैर, तो दोस्तों बात यह है कि ये जो इलेक्शन को जीतने का एक नया काम शुरू किया गया है और अब इसमें आखिरी कील इस तरह से ठोकी जा रही है कि अगर इनको इस बात का पता चल गया, यानी कि 15 साल में तीसरे इलेक्शन में, तो इसी बात का पता चला कि ये चोरियां हो कहाँ रही हैं। और अगर अब वो चोरी तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि शुरू के इलेक्शन हर महीने तो होता नहीं है भाई, इलेक्शन के 5 साल में इलेक्शन होता तो अंदाज़ा किया जाता चलिए इस बार हमारी यहाँ कमी रही होगी, सरकार ने कुछ अच्छा काम किया होगा। एक इलेक्शन में तो ये अंदाज़ा ही होता, दूसरे में कुछ हिम्मत सी बढ़ती। अब अगर इलेक्शन की चोरी किसी प्रकार से ऑन द पेपर पकड़ ली गई है राहुल गांधी के पार्टी के माध्यम से, अब आपने सिस्टम ही चेंज करने जा रहे हैं और सिस्टम इस प्रकार से चेंज कर रहे हैं कि पुरानी चीज़ें आपको ना देनी पड़े। 52 लाख लोग आप जो बिहार की वोटर लिस्ट से घटा रहे हैं, आप ये बताइए लोकसभा में इन 52 लाख सी वोटों को जो लोकसभा का इलेक्शन मोदी जी ने जीता है,
इसको आप 52 लाख को उसी 40 सीटों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, कहीं 50,000 डाल दीजिए, कहीं 1 लाख डाल दीजिए, तो पता चल जाएगा कि ये 52 लाख वोट जो आप बता रहे हो फर्जी हैं, मर गए हैं, स्थानांतरण हो गया है, ख़त्म हो गए हैं, इसी से लोकसभा का चुनाव बदल जाएगा। फिर नीतीश कुमार को पलटी मारने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो तेजस्वी यादव और या कांग्रेस को इतनी सीटें मिल जाएंगी बिहार के अंदर कि आप अल्पमत में आ जाओगे। उस तरफ तो आप चुप रहते हैं। दोस्तों, बात यह है कि ये तमाम चीज़ें काम क्यों नहीं कर पा रही, उसकी वजह क्या है? देखिए, इसकी एक वजह है मेन ये कि आपको सूचना देने वाला नोएडा के अंदर जो बागड़ा बिल्ले बैठे हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पूरी की पूरी बात जान खोजी पत्रकारिता करें और आपके सामने पूरा डिटेल में साथ में सामने काम रखें। अभी एक पत्रकार बिहार के अंदर आप देख रहे हैं, अजीत अंजुम साहब, वो जा रहे हैं, वो कैसे कैसे घोटाले खोल रहे हैं। पूरी सरकार हिली हुई है, चुनाव आयोग परेशान है, रिपोर्टें करा दी गई हैं। तो बात यह है कि ये जो अनियमितताएं पकड़ी जा रही हैं, जो बड़े मास लेवल पे हैं, इसको पकड़ने की जिम्मेदारी तो सरकारों की थी, लेकिन सरकार अगर करने लगी है आरोप के मुताबिक, तो उसको पकड़ने की जिम्मेदारी गोदी मीडिया के एंकर्स की थी। उनके पास संसाधन है, उनके पास रिपोर्टर्स हैं विधानसभाओं में, लोकसभाओं में, वो जाकर के पत्रकारिता करें, ना कि चाटुकारिता करें। वो ही बदल दिए गए। जब आपके पास खबर नहीं पहुंची तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं। अब सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत क्रेडिबल तो स्टोरीज़ बहुत कम होती हैं यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर। आप ये सोचते हैं कि यार ये तो ऐसे बोल जाते हैं, इनके पास क्या है, और फिर बड़ा शोर के आगे तो छोटा शोर दब जाता है ना। तो आप ये बताइए, सोशल मीडिया पे ये लोग अगर कह भी रहे हैं तो इसका इतना असर क्यों नहीं हो रहा? चूँकि ये गोदी मीडिया ने एक देश के अंदर ऐसा शोर मचाया कि सब कुछ चंगा सी है। आपको भी ऐसा लगता है, लेकिन नहीं, लोकतंत्र को लूटा जा रहा है, ऐसा आरोप लग रहा है। ये इलेक्शन ही फर्जी और बेईमानी महसूस दे रहे हैं। अब इसके बारे में अगर कोई ईवीएम के बारे में कहता था कुछ, उसके बाद तो हंसी उड़ाई जाती थी। कोर्ट का जो रवैया वो भी आप देख चुके हैं। चुनाव आयोग तो बिल्कुल खुलकर किस प्रकार से सामने आया ये भी आप देख चुके हैं। तो अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने पूरा डाटा इकट्ठा कर लिया है, ब्लैक एंड वाइट के रूप में उन्होंने बताया है। तो जाहिर सी बात है कि गोदी मीडिया को ये बात करनी चाहिए कि साहब राहुल गांधी जी, आप जो ये बात कर रहे हैं बिहार के मद्देनज़र, और आपके पास कर्नाटक का कोई रिजल्ट है तो हमें बताइए, ताकि हम छापें। हिंदुस्तान में कुछ 2, 3, 4, 5 बड़े अखबार अंग्रेजी के, उनको छोड़ करके सबको अगर देख लिया जाए तो वो तो कदमों में लेटा हुआ है, वो नहीं बताएगा आपको खबर। और हमारे जैसे लोग जो यूट्यूबर काम कर रहे हैं, इन्हीं खबरों से उठा करके, इसमें से मत करके कुछ निकाल करके लेकर आते हैं, तो हमारे ऊपर तलवारें लटक जाती हैं। आपका यानी कि जनमानस का अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी आंखों में से, आप में से एक वर्ग की आंखों में भगवा पट्टी चढ़ा दी गई है, धार्मिक पशु बना दिया गया है, तो जाहिर सी बात है फिर तो रिजल्ट नहीं निकलेगा। फिर तो आप बाकी तमाम जो विपक्षी सरकारें होंगी, विपक्षी लोग होंगे, विपक्षी पार्टियां होंगी, या वो मासेज होंगे जो आपको वोट नहीं दे रहे हैं, इनकी बीजेपी को वोट नहीं दे रहे, उन्हें तो आप देशद्रोही या एंटी नेशनल समझेंगे। ये पूरा का पूरा जो एक सिनेरियो बना हुआ है ना, इसको तोड़ने की ज़रूरत है। जब तक ये सिनेरियो टूटेगा इस तरह से कि गोदी मीडिया अपना काम करे सही तरीके से, आपके अंदर सरकार और मंदिर दोनों अलग अलग होनी चाहिए। कांवड़ यात्रा और मोदी की यात्रा दोनों अलग अलग होनी चाहिए। ये नहीं है कि दोनों को गुडमट कर दें आप और कहें कि नहीं राम राज्य आ चुका है। जब जेब में मुंह में खाना नहीं होगा ना, तो फिर परेशानी होगी। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।